देखो 10 जो है ना कर्म जो है, यानी 10 ऐसा कार्य जिसकी वजह से जो है ना आपका समस्या ही समस्या आपको घेर कर रखता है। वो 10 कार्य कौन सा है जिसको हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिसको हम लोगों को उससे दूरी बना कर रखना चाहिए। तो पहला क्या है कि दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से, है ना, कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, थाली में हाथ न धोए, यानी कि हम लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ खाए उसके बाद में थाली में ही हाथ अचा दिए, तो डेट्स द बिगेस्ट कॉज, है ना, कि ये आपको प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। और इसके बाद में कहते क्या है कि भोजन की निंदा करने से, यानी कि हम भोजन जिस भोजन को कर रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं, तो वैसा नहीं करने से, वैसा नहीं करना है, ये आपके लिए नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगा, राइट। और जब नेगेटिव एनर्जी पैदा होगा तो वह आपके साथ साथ में प्रॉब्लम ही होगा। इसके बाद दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से, ठीक है, दक्षिण दिशा में हम लोग कभी भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह कहीं ना कहीं निगेटिव के साथ साथ में अपनी असमय काल को न्योता दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ से हम लोगों को बचना है। इसके साथ साथ मंगलवार और शनिवार के दिन बाल को नहीं कटवाना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। इस चीज़ से भी हमें रोकना है। अपनी सुंदरता को दिखाने के चक्कर में हम इस प्रकार का ऐसा कोई भी असनातनी काम ना करें जिससे कि हमारा मर्यादा तार तार हो जाए। इसके बाद में क्या है, बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाने से, एक और चीज़ है कि हम बिना स्नान किए हुए, है ना, उठाए और रोड़ी लगा लिए या चंदन का टीका कर लिए, तो ये भी बहुत बड़ा निगेटिव आपके लिए इम्पैक्ट करता है। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों से हमें बचना है किसी भी स्थिति में। और रात में वस्त्र धोकर बाहर सुखाना से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रात में कोशिश करना है कि वस्त्र को धो करके हम बाहर नहीं सुखाए। होता क्या है कि उस समय रात्रि जो काल होता है वो निशा काल होता है। निशा में क्या होता है, निशाचर का काल होता है। और जब वो निशाचर जो होता है ना, यानी कि उस समय निगेटिव एनर्जी जो है ना उस समय बहुत ही एक्टिव हो जाती है। तो वो एक्टिव होती है तो वह कपड़े से कहीं ना कहीं आपका जो कपड़ा पहने हुआ ना उसका एक कनेक्टिविटी होता है बॉडी से, तो वो उस एनर्जी को सोखने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा कि रात में जो है कपड़ा कभी भी बाहर नहीं पसारना है। और इसके साथ साथ में करना क्या है कि दूसरों की वस्त्र मांग करके नहीं पहनना है। क्या करना है, दूसरों का वस्त्र जो है मांग करके नहीं पहनना है। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी बनता है, क्योंकि जब आप दूसरे को वस्त्र मांग लेते हैं तो सोच लीजिए कि उसका वस्त्र में वो कौन सा एनर्जी था और आपकी बॉडी में वो कौन सा एनर्जी प्रभावित हो रहा है। तो जब दोनों का मिक्सअप होगा तो ये आपके लिए एक निगेटिव ही पैदा करेगी। तो ऐसे में हमें इन चीज़ों से दूरी बनाना है, क्योंकि वह ठीक नहीं है। इसके बाद में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट पता है क्या है वो? आजकल हम लोग क्या करते हैं कि देखो दांत को ऐसे किए, ये देखो दांत में हम उंगली करते हैं, राइट, और नाखून को दांत से ही काटना शुरू कर देते हैं। तो पूछो इसमें नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है, एक तो ये जो हमारा नख है ना, इस नख में बहुत सारी जो है ना, अभी मान बहुत गर्मी है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी का दिन है ना, पसीना चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जहाँ मन वहीं पर हम लोग हाथ रखते हैं, राइट, या कभी कभी हम लोग ऐसे खुजलाते हैं बॉडी को ना, तो खुजलाने के क्रम में जितनी भी उसकी गंदगी है हमारा इस नख में घुस जाता है। और नख में घुसता है, उस नख को हम लोग जो है ना अपनी दांतों से काटते हैं। तो जब दांतों से काटते हैं तो जितनी गंदगी है वो हमारे जो है ना मुख से प्रवेश करके पेट में चला जाता है और वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में धीरे धीरे हमारे लिए वो भी प्रॉब्लम करता है। तो देखो ऐसा नहीं है, जितना भी चीज़ें हमने आपको बताया वो सारा का सारा नेगेटिव एनर्जी ही पैदा करता है और सारा साइंटिफिक प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से बता रहा हूँ। हाँ, ज़रूरत है इस चीज़ को जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, जीवन में लागू कीजिए। और जो 10 जो बुरे कार्य हैं ना, कम से कम इन कार्यों से थोड़ा दूरी बनाइए। और सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हर माता के लिए, हर पिता के लिए, ठीक है, हर बच्चों के लिए, कि हम इन चीज़ों से दूरी बनाएं। क्योंकि एक मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन चीज़ों से दूरी बना करके अपने लोगों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि लोगों की फ़ायदा ही फ़ायदा हो, ना कि उसके लिए कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी बने जिससे कि उसका नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मुझे देख रहे थे हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर। और यदि यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, या फिर ना आए तो मुझे अनफॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।